प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले आपके साथ इस नमूने की ये तस्वीर शेयर करनी थी। आप इस नमूने को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नमूना ड्रामेबाज जो 16 महीने तक पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा और 16 महीने में आप कह लें कि इसने पाकिस्तान की माँ बहन करके रख दी, ऐसी तैसी फेर के रख दी। पाकिस्तान की तारीख में आप कह लें कि कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने इतना आप कह लें कि पाकिस्तान का सत्यानाश किया हो जितना इसने जो है वो 16 महीने में किया। और सत्यानाश करने के बाद जो इसका आखिरी दिन था वजीर आज़म हाउस में, उसी दिन ही आप कह लें कि शाम को जब वहाँ से निकला तो लंदन दौड़ गया। तो बहरहाल इसकी एक ये तस्वीर चल रही थी सोशल मीडिया पे, सोचा आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए। कुछ लोग तो कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें केड़ा ब्याह करने लगा है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कौन सा ये ब्याह करने लगा है। जितना है कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है या सुना है, देखा है, कोई 7-8 तो शादियां मुझे भी इसकी याद हैं। तो हो सकता है कोई 9वीं कर रहा हो या 10वीं कर रहा हो, अगर तो ये कर रहा है। तो बहरहाल ये एक तस्वीर चल रही थी, लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे गालम गलोच कर रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे। ज़ाहिर है जी, अवाम में गुस्सा है तो उन्होंने इसी तरह की बातें करनी है जो इसने अवाम के साथ किया है। कपड़े बेचूंगा तो आटा सस्ता करूंगा, और बहरहाल अवाम के कपड़े इसने बेच दिए और उसके बाद बीवी का ड्रामा बना के ये बाहर भाग गया। पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा ड्रामेबाज। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? इस तस्वीर को देख के आपके जहन में, आपके दिल में क्या आ रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो प्लीज़ ज़रूर बताएं। प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो अभी बात कर लेंगे नवाज शरीफ के हवाले से। आपको पता है 21 अक्टूबर की जो है वो डेट दी गई है और यहाँ पर जो है वो अब होंडा 125 के भी लॉलीपॉप इनके लोगों ने देना शुरू कर दिए हैं कि जो सबसे ज़्यादा लोग लेके आएगा उसको होंडा 125 दी जाएगी। वो कल एक होंडे के बारे में बात कर रहे थे, अभी मैं वो पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं जी अब हम जो है वो 2 होंडा 125 देंगे। तो कल एक होंडा 125 थी, कल 2। और मुझे लगता है कि 21 तक पहुँचते पहुँचते ना ये कहीं 50 से ऊपर होंडा 125 पहुँच जानी है जो इन लोगों ने लालच देनी है। उसके बाद भी जो है वो लोगों ने नहीं आना। उसकी वजह भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो कल नानी वहाँ जलील हुई है लाहौर शादरा में, उसके कुछ क्लिप्स भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब इस वक्त जो है आपसे कुछ मिनट पहले जो है प्यारे पाकिस्तानियों, एक टीवी चैनल ने जिसका नाम दुनिया न्यूज़ है, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की अपने टीवी चैनल पे, जिसमें उन्होंने बताया कि जी नूरे ने जो है वो टिकट अपनी जो है वो बुक करा ली है। और ये टिकट जो है वो कराई गई है प्यारे पाकिस्तानियों 21 अक्टूबर को। एयरलाइन का नाम है इत्तेहाद एयरलाइन। नूरा वहाँ से उड़ेगा लंदन हीथ्रो से और अबू धाबी में जो है वो लैंड करेगा और फिर वहाँ से अबू धाबी से जो है वो लाहौर पहुँचेगा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और बताया जा रहा है जी कि जो लैंडिंग का टाइम है वो है जी 6:25 पर। 21 अक्टूबर को शाम को 6:25 पर जो है वो इत्तेहाद एयरलाइन की जो फ्लाइट है वो वहाँ लाहौर लैंड करेगी। अब ये कहना मुश्किल है कि वाकई ही उसमें नूरा होगा या नहीं होगा। बुकिंग तो इन लोगों ने करा ली है, बुकिंग कराने से तो कुछ नहीं होता। अभी बुकिंग कराइए, घंटे बाद कैंसिल करा दो, वो कौन सा इतना रोला है। तो साथ दुनिया न्यूज़ ने यह बताया जी अपनी रिपोर्ट में कि ये लिखा हुआ है जी कि साबिक वजीर आज़म के साथ इनका स्टाफ और ज़ाती मुशीरान भी होंगे। यानी कि वो आपको पता है नूरा जहाँ भी जाता वो क्योंकि है गोश्त खोर और खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तो उसने अपने खान सामे जो है वो साथ रखे हुए हैं। नूरा जहाँ भी जाए अपने बावर्ची जो हैं वो हमेशा साथ लेके जाता है। ये मुझे आई थिंक आइडिया है, आप लोगों को मालूम ही होगा इस बात के बारे में कि वो अपनी खाने पीने की चीज़ें और ये जो सारे उसके नौकर चाकर हैं जो उसके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, वो नवाज शरीफ तब्दील नहीं करता, उन्हीं को रखता है और हर जगह जो है वो साथ लेके जाता। वो मुशीरान वही होंगे जो वो उसके घर के बाहर वहाँ पे नारे शारे कर रहे होते हैं, लोगों को गालियाँ निकाल रहे होते हैं। वो मरासी टाइप जो इन लोगों ने रखे हुए हैं, सारे शक्ल से ही मरासी और बेवकूफ़ लगते हैं तो वो इसके मुशीर होंगे और वो इसके साथ होंगे। और इसके साथ बताया जा रहा है जी कि मोहम्मद वकार, डॉक्टर अदनान, मियां नासिर जंजोआ, सेनेटर इरफान सदीकी की भी जो है वो टिकट बुक कराई गई है। उसके अलावा इसके जो है वो कुछ पटवारी जो है और दुबई उधर पहुंच जाएंगे अबू धाबी, क्योंकि लंदन से पहले फ़्लाइट जो है वो अबू धाबी जानी है।
तो यहाँ से कुछ पटवारी जहाज लेके पहले अबू धाबी पहुंच जाएंगे, वहां पे नूरे से मिलेंगे और फिर सेम फ्लाइट में जो है वो लाहौर लैंड करेंगे, फिर आके नारे मारेंगे जी हम नूरे को लंदन से जो है वो लेके आ रहे हैं, तो बड़ा ये तो बड़ा वो। तो इनके यहाँ पे कुछ पटवारियों ने जो है उसी फ्लाइट के अंदर बुकिंग करा ली है जो यहाँ दुबई अबू धाबी से इसको जो है वो लाहौर लेके आएगी। तो नूरा आगे जाहिर है कि वो फर्स्ट क्लास में बैठेगा या बिजनेस क्लास में, ए क्लास में, और ये जो पटवारी हैं सारे ये बैठेंगे पीछे इकॉनमी क्लास में। तो ये दुनिया न्यूज़ की जानिब से उन्होंने कंफर्म कर लिया जी, बुकिंग हो गई है इत्तेहाद एयरवेज में, और 21 अक्टूबर को शाम को 6:25 पर जो है वो लाहौर लैंड करेगा। उसके बाद क्या होगा जब लैंड करेगा, तो इस पर कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, एक साहब ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी, तो ये आप सुन लें वो क्या फरमा रहे थे, फिर आगे मजीद बात करते हैं। मियाँ साहब ने जाते हुए कहा था मुझे क्यों निकाला। मुझे लग रहा है कि उन्होंने आके जोर जोर से कहना मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, जो हालात लगे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना, बड़ी प्यारी बात उन्होंने की, बड़ी जबरदस्त बात की, मैं कहता हूँ करोड़ रुपए की बात उन्होंने कर दी है। नूरा जब निकाला गया था तो वो कहता था मुझे क्यों निकाला, मैं पूछता हूँ मुझे क्यों निकाला। अब जब वो यहाँ पे आ जाएगा, पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा और इधर फंस जाएगा और सीधा जेल में जाएगा, फिर उसने नारे लगाने हैं मुझे क्यों बुलाया, मैं पूछता हूँ मुझे क्यों बुलाया, अगर मुझे फंसाना ही था। तो अगला आप ये एक्सपेक्ट कर लेंगे ये बयान इसी तरह का होना है। सबको पता है कि इस नूरे ने यहाँ आना है और आके फंस जाना है, क्योंकि वो अदालती मफरूर है, आएगा तो इधर फिर पकड़ा जाएगा, उसके बाद फिर वही जुत्थी दी खोती उत्थे आ खलोती। पहले इतनी मुश्किल से भागा था तो अच्छा खासा वहां पे था, अब यहाँ पे आ रहा है तो अब आवाम का भी शदीद गमो गुस्सा है। तो वो भी साबित कर देते हैं इस वीडियो में, कल जो नानी के साथ हुआ है, को 5 मिनट की बामुश्किल उसने तकरीर की और फिर वो भागने पे मजबूर हो गई। एक तो अवाम वहाँ आई नहीं थी, कहने को वो कह रही थी कि जी जलसा होगा बहुत बड़ा, वो शादरा पे किसी रोड के ऊपर इन्होंने कुर्सियां रखी हुई थी, और यकीन माने को शादी हो रही हो ना तो बंदे ज्यादा आ जाते हैं जितने कल जो है वहां पे आए हुए थे, उससे ज्यादा एक शादी में जो है वो बंदे आ जाते हैं। और किसी गली के अंदर कर रहे हैं, गली के अंदर घर होते हैं, दुकानें होते हैं, वो लोगों का वैसे ही जो है वो चहल पहल वहां पे होती है। तो उसके बावजूद भी आप कह लें कि अवाम का वहां पे नामो निशान नहीं था, एक अवाम नहीं थी, और जो लोग आए हुए थे वो इसी के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे थे, मरियम के खिलाफ। तो ये पहला क्लिप जो है वो आप देख लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने क्लिप देखा, वो अपनी बोंगियां मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चोर 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 के जो है वो नारे लग रहे थे। आप ये देखें, एक तो अवाम आई नहीं, और जो वहां पे थोड़े बहुत लोग आए हुए थे वो भी इसी को जो है वो जलील करने के लिए आए हुए थे, लान तान करने के लिए आए हुए थे। उसके अलावा एक और क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे, एक पटवारी का। अब इस पटवारी बेचारे की भी गलती नहीं है, मुझे थोड़ा सा मेंटली जो है वो स्टेबल भी नहीं लग रहा। ये आप क्लिप देखें ये क्या फरमा रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। और मरियम मेरी अम्मी है, और डॉक्टर सत्तर साहब जो वो मेरे वाला साहब है, क्योंकि 5 मिनट में शादरा में मेरी अम्मी यहाँ पे जलसा करने आ रही है। सारों ने कहा है मेरी एक बारी फिर मेरा नाना है, सुभाश्री जो मेरा दादा है, हमारा सुभाश्री मेरा मामू है, क्योंकि मेरी अम्मी मैं हर जगह मेरे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना, मुझे दुख भी लग रहा है कि यार अब ये सब कुछ आप कह लें कि रोटी के लिए वो बेचारा कर रहा है ना, कीमे वाले नान के लिए, बिरयानी के लिए। अगर तो उसके घर पे कीमे वाले नान होते या बिरयानी होती तो क्या वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देता। तो गुर्बत की वजह से आप कह लें, पटवारियों को हम वैसे बुरा भला तो बहुत ज़्यादा कहते हैं, लेकिन ये गुर्बत की वजह से, रोटी की वजह से मजबूर होते हैं, तो पेट की खातिर इस तरह की बातें कर लेते हैं। अब ये कहना जी कि मरियम मेरी अम्मी है, तो सफदर मेरा अब्बू है, तो नवाज शरीफ मेरा नाना है, तो हमजा मेरा मामू, यार बस कर दे। मतलब ठीक है तेन भुख लगी है, वो एडी भी नहीं लगी कि
अब ये वाली बातें इसके जो अपने माँ बाप हैं असली वाले बायोलॉजिकल फादर और मदर, वो अगर ये बातें सुनेंगे तो वो उन बेचारों ने किसी नुक्कड़ में बैठ के रोना ही है कि यार पैदा हमने किया, खिलाया पिलाया हमने, बड़ा हमने किया इसको, और ये इसने जाके 2 मिनट में मरियम को अम्मी कर दिया और सफदर को अब्बू कर दिया, असी केड़े खाते दे विच हां। तो बहरहाल हंसी भी आती है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। वजह यह है कि अभी ये रोटी का है सारा मामला, ये वो है ना, वो गाना भी मेरे ख्याल में बना हुआ है, मसला सारा रोटी दा। तो इन बेचारों का वही हाल है, मसला है सारा रोटी दा। अब इसको रोटी अगर घर में टाइम पे मिले बगैर किसी इशू के, तो वो तो जाहिर है कि इस तरह की बातें नहीं करेगा। अब जिस बेचारे को भूख लगी हुई है, रोटी घर पे नहीं है, और जिसने कभी आप कह लें कि कई कई महीने गोश्त नहीं खाया हुआ, तो वो फिर जाहिर है ये लोग लेके आते हैं, उसने इसी तरह की हरकतें करनी है। उनको तो सामने बोटियां नजर आ रही होती हैं, बिरयानी नजर आ रही होती है, कीमे वाले नान नजर आ रहे होते हैं, तो कुछ चंद एक पैसे भी नजर आ रहे होते हैं, तो वो फिर करते हैं इस तरह की हरकतें। तो फिर इनके सोशल मीडिया टीम के लोग पहुंच जाते हैं नून लीग वालों की, ऐसे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये नहीं देखते कि इसमें बेइज्जती हमारी अपनी हो रही है, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उसका कोई सर पैर भी है, कोई उसको सीरियस लेगा भी कि नहीं। तो बहरहाल ये उन्होंने हरकतें करने की कोशिश की नून लीग की सोशल मीडिया टीम ने, लेकिन फ्लॉप हुए। अब इस पे मीम्स बन रहे हैं, वो अवाम इस बच्चे के पीछे पड़ गई है। हालांकि मैं तो मना ही कर रहा था कि यार ये मुनासिब नहीं है, वो रोटी के चक्कर में ये सारी कहानी कर रहा। तो बहरहाल एक ये क्लिप आपके साथ शेयर करना था। उसके अलावा एक और क्लिप आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे मरियम नवाज का। ये आप देख लें ये औरत क्या फरमा रही है बड़े पक्के मुंह के साथ, और जो ये सवाल कर रही है उस सवाल का जवाब इसको बड़ी अच्छी तरह से पता है। तो ये सुने ये क्या कह रही है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। शादिया वालों, आखिरी बार आपने महंगाई में कमी किसके दौर में देखी थी? आवाज नहीं आई, किसके दौर में देखी थी? ये शरीफ वापस आ रहा है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना, वो कह रही है जी शादरा वालों मुझे सच सच बताओ कि आखिरी बार किसकी हुकूमत में महंगाई में कमी आई थी। सबको पता इमरान खान की हुकूमत में जो है वो कमी थी। जब ये शहबाज शरीफ आया उसने जो हाल किया वो सब कुछ आपके सामने है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खान साहब थे तो चीनी 80-85 की थी, डॉलर 160 के आसपास था, आटा जो है वो 70-75 के आसपास था, जो भी 160 से भी टपा हुआ ऊपर। डॉलर का रेट आपको पता है, पेट्रोल 150 का था, डीजल 145 का था। काफ़ी आप कह लें कि महंगाई कम थी खान साहब की हुकूमत में। और शहबाज शरीफ ने आके आप कह लें कि चीखा कढ़ा दी थी अवाम का हाल आप अभी तक देख लें। तो अब वो बताना ये चाह रही थी, वो ये घूम फिर के कहानी चली जाती है 2017 पे कि भाई आखिरी बार किसकी हुकूमत में महंगाई कम थी। वो बताना ये चाह रही थी कि नाम मेरे बाप का लें। आपके बाप का भाई क्यों लोग नाम लेंगे? आप लोगों की अभी तो हुकूमत रही है। ये 10 अगस्त को तो आप लोगों ने जान छोड़ी अवाम की, जो खून चूसा आप लोगों ने 16 महीने, तो उसमें महंगाई तो माशाल्लाह आप लोगों ने, मैं कहता हूँ वो लोग कहते थे ना जी महंगाई आसमान से, मैं कहता हूँ आसमान भी फाड़ के महंगाई ऊपर चली गई है। जो हालात बने हुए हैं यहाँ पे, वो घर पे कोई मेहमान आ जाए, बंदा पहले बोतल ले लेता था, कोई 150 की आ जाती थी। अब वो बोतल भी बंदा लेने जाए कोक की, आप जाके पता करें कोई 4 बंदे आ जाएं, कोई 2.25 लीटर की बोतल लेनी है, वो भी 250 से ऊपर की मिल रही है। तो वो जो 70-80-100 रुपए वाली चीज थी, ये 250 पे जो है वो तुम लोगों ने पहुंचा दी है। डबल से भी ऊपर का रेट। बंदा किसी को घर में नहीं बुला सकता, किसी को जो है वो एक बोतल नहीं पिला सकता, चाय आप कह लें बंदा नहीं पिला सकता। प्यारे पाकिस्तानियों आप ये देखें, पत्ती आप जाके पता करें वो 2000 से ऊपर रेट पत्ती का। वैसे वो छोटी मोटी डबियां मिलती हैं लोकल, जिसकी कोई क्वालिटी नहीं होती, ना कोई खुशबू होती, ना कोई जायका होता, उसका कोई फायदा नहीं है। अब वो पत्ती इतनी महंगी, आप दूध कह लें कि गांव देहात का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बड़े शहरों में इस्लामाबाद में जो है वो बिक रहा है 250 तक, 240-230 रुपए किलो। अब 4 बंदे आ जाए, बंदा लेने जाए जी पहले किलो दूध, फिर वो 150-200 की वो ले ले एक छोटी सी डब्बी पत्ती वाली। चीनी माशाल्लाह 200 रुपए किलो है। तो 4 लोगों को चाय पिलानी हो ना, तो बंदे का आप कह लें कि 1000 के आसपास जो है वो खर्चा है। तो अब वो गरीब बेचारा जो कमाता 30-40 हज़ार रुपए है, वो चाय पिला सकता किसी को? वो कहेगा यार अब आ गई है, जाहिर है
लेकिन आप देखें उस बेचारे ने बिजली का बिल, गैस का बिल, मकान का किराया, बच्चों की फीसें, खाना पीना, वो किधर जाएगा, कौन से खाते में, वो किसको चाय पिला सकता है। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, पहले वो घर पे आ जाता था ना तो इश्यूज नहीं होते थे। अभी कोई वैसे ही बंदा घंटे डेढ़ के लिए आ जाए, जो नॉर्मल एक बेचारा है, वो तो परेशान हो जाएगा कि यार अब चाय पे बंदा जाए तो 1000 का खर्चा है, वो एक बोतल बंदा लेने जाए तो वो भी जो है वो सिर्फ आप पानी की बोतल नहीं रख सकते, साथ को निमको शिमको, साथ कोई और चीज़ आपको देनी पड़ती है। तो 1000 का तो टोटा ही टोटा है, बस वो पानी के चक्कर में। वो कहते हैं ना जी आओ जी चाय पानी तो पवाने हैं, उस पे भी 1000 रुपए का टोटा को 2-3 बंदे आ जाएं घर में। इतनी इन लोगों ने आप कह लें कि ऐसी तैसी फेर के रख दी। और बड़े पक्के मुंह के साथ वो वहां पे पूछ रही है जनाब महंगाई जो है वो किसकी हुकूमत में कम थी? भाई इमरान की हुकूमत में थी। क्यों इस तरह के यार आप लोग ड्रामे कर रहे हो फजूल किस्म के, बेवकूफ़ बनाने के? और इसी वजह से जो है आप वहाँ पे जलील भी हुई हो। एक खातून भी वहाँ पे आई हुई थी, उनसे जब पूछा गया कि आप यहाँ क्या करने आई हैं, तो ये आप सुन लें उन्होंने क्या फरमाया, फिर आगे मजीद बात करते हैं। इधर इसको गाली निकालने हैं, चोर को। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मरियम नवाज को सपोर्ट करने आएंगे? नहीं, मैं तो उन पे लानत भेजने आई हूँ। मरियम नवाज पे? इमरान खान जिंदाबाद। मैम ये मरियम नवाज का जलसा है। मैं तो कह तो रही हूँ, ये लोग देखो जितनी ये छोटी सी गली में जलसा कर रही है ना, छोटी सी गली में खुसरे नाचने आ जाए, ये खुसरा कोई मर जाए, इतने लोग तो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानी में आपने सुना, वो कहती मैं तो इन पर लानत डालने आई हूँ। जो कल शादरा में इसने वो जलसी का बच्चा किया ना, उधर वहाँ पे खातून आई हुई थी, वहाँ पे मीडिया वाले भी थे, तो उन्होंने पूछा जी आप यहाँ क्या करने आई हैं? वो कहती मैं नून लीग पे इस मरियम पे लानत डालने आई हूँ, इमरान खान जिंदाबाद, मैं तो इमरान खान की सपोर्टर हूँ। तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे जब वो क्लिप्स देखने में आए जहाँ पे बाकायदा नारेबाजी, चोर चोर, इमरान खान जिंदाबाद, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। और ये खातून कहा जा रहा है कि 5 से 7 मिनट बड़ी मुश्किल से इसने तकरीर किया, उसके बाद इसने वहाँ से भागने की किया क्योंकि शोर शराबा, नारेबाजी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इसको लगता है कि ये अगली जो है वो कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेगी, क्योंकि इसके अब्बा ने कहा है कि मेरी हुकूमत आएगी, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेगी, मेरे नीचे काम करेगी, ताकि इसको मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि वज़ीर आज़म क्या क्या करता है और कैसे कैसे करता है, और फिर उससे अगली हुकूमत में इसको जो है ना वज़ीर आज़म वाला ओहदा दे देंगे। तो बहरहाल ये तो ख्वाहिशें हैं ना जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये वो वाला हिसाब है। ख्वाहिशें करने से तो हमारी भी ख्वाहिश है अमेरिका के सदर बन जाए, इसमें क्या है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।